इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। तो संसद का बजट सत्र और बजट पेश होने के बाद से ही हंगामा जो है वो लगातार जारी है, देखने को मिल रहा है। ऐसे में बुधवार को 6वें दिन संसद के गेट के बाहर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। इस दौरान राजनीतिक प्रतिबंधिता की अजीब घटना जो है वो सामने आई है। राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह भट्टो के बीच यहां जुबानी जंग देखने को मिली, जिसका वीडियो भी सामने आया। दरअसल जब राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे तो पार्टी के सांसदों के साथ खड़े थे, तो इसी दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह भट्टो को आते देखा और गद्दार दोस्त कहा, जिसके बाद भट्टू ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को यहां पर देश का दुश्मन बताया है। आपको बता दें कि हुआ यूं कि जब केंद्रीय मंत्री संसद के मकर द्वार पर यहां पर विरोध कर रहे थे तो कांग्रेस सांसदों के पास से गुजरे तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उनको दूर से देखकर कहा, देखो एक गद्दार यहीं से जो है गुजर रहा है, इसका चेहरा देखो। इसके बाद भट्टो के पास आने पर राहुल गांधी ने उनके हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि नमस्ते भाई मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस कांग्रेस में आ जाओगे। जिसके बाद बच्चों ने उनके हाथ मिलाने से मना कर दिया और पलटवार करते हुए कहा कि देश का दुश्मन कह डाला। बच्चों ने कहा कि उनका कोई वास्ता नहीं है। जुबानी जंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जंग जीत के आए हैं। The thing is, here is a great walking right by. Take a look at the face. That's what it looks like. Hello, brother. Sir, thoda. My greater friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. केंद्र बजट 2026 पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इसे हर वर्ग की सशक्त बनाने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सिरसा के अनुसार आपको बता दें, बजट में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, जिसके तहत हर शहर में गर्ल्स हॉस्टल खोला जाएगा। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। इसके साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यहाँ पर जो है स्किल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यह बजट का फोकस समावेशी विकास और महिला सशक्तिकरण पर है। सुनिए। हर वर्ग के साथ हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम करने वाला, उसको सशक्त करने वाला बजट है। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, उद्यमी हो, व्यापारी हो। यह बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला, यह हमारी इस सरकार की दूरदर्शी विजन को स्पष्ट करता है। यह बजट भारत में किसानों की आमदन को डबल करने वाला है। इस बजट के तहत भारत के अंदर महिलाओं के एफपीओस को भी बाजार के साथ लिंक किया जाएगा, जिसके तहत 100 करोड़ रुपया भारत सरकार ने पहली बार रखा है। किसानों की मदद के लिए भारत विस्तार एआई टूल के माध्यम से भारत के किसानों को एक एआई पावर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो कस्टमाइज है और रियल टाइम एडवाइजरी किसानों को देने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जैसे मैंने पहले कहा, भारत के प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने किसानों की आय को डबल करने के लिए ये बड़े सारे उपाय को बजट में लेके आए हैं। ये बजट महिलाओं के लिए भी है, जहां हमारी बहनों के लिए हर शहर के अंदर एक गर्ल हॉस्टल खोला जाएगा। तो फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाएं, बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सोच नकारात्मक है और
उनके सांसद लोकसभा में ओछी हरकतें करना इस चीज को दर्शाता है। संजय ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक स्वीकार्यता लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका उदाहरण भारत अमेरिका व्यापार समझौता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मजबूत व्यक्तिगत और कूटनीतिक संबंधों के चलते अमेरिका के भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% जो है वो कर दिया गया है। सरावगी ने मुताबिक ये फैसला भारत की बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक साख को दर्शाता है और मोदी के नेतृत्व पर दुनिया के भरोसे का प्रमाण है। राहुल गांधी जी की सोच जो है नकारा सोच, ओछी हरकत वो और उनके सांसद लोकसभा में करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत संबंध के आधार पर अमेरिका ने देखा होगा अपने 25% से कम करके 18% पर लाया और माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वीकार्यता बढ़ रही है। लेकिन ये राहुल गांधी जी हों कि इनके सांसद हों, इनकी ओछी हरकत है, छोटी सोच है, इन नकारा टाइप का ये हरकत संसद में करते हैं। और आज एक अच्छी डील हुई माननीय प्रधानमंत्री जी के संबंध के आधार पर, और राहुल गांधी जी तो खुद लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता है और लोकसभा में कोई भाषण दिया जाता है, आप देखते होंगे कि वो तो उसकी सदस्य संख्या के आधार पर दिया जाता है। तो पूरा समय राहुल गांधी अपने पास ले लें, उसमें दिक्कत कहाँ है? वो तो जितनी देर चाहेंगे अपनी सदस्य संख्या के आधार पर उतनी देर बोल सकते हैं। लेकिन उनके सांसद ओछी हरकत करेंगे, नकारा हरकत करेंगे, सांसद पर माननीय लोकसभा के अध्यक्ष पर कागज फेंकेंगे तो कार्रवाई तो होगी होगी। गुंडागर्दी करेंगे क्या लोकसभा के अंदर? 8 सांसदों की लंबित निश्चित रूप से जो पूरा देश देख रहा था, पूरा देश अनुसार हो रहा था जिस तरह कांग्रेस के लोग हरकत करते हैं। ये लोग को ये हालत जनता बना रही है पूरे देश में। ये लोग सभी जगह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है और ऐसी हरकत करेंगे तो जो बचे खुचे हैं वो भी साफ हो जाएंगे। इसीलिए कोई रोकता नहीं है। राहुल गांधी जी तो विपक्ष के नेता, अपने सदस्यों को तो समय वही बांटते होंगे। सदस्य संख्या अपने जितनी देर चाहेंगे उतना देर उस समय ले सकते हैं अपने सदस्य संख्या के आधार पर। एलजेपी के सांसद राजेश वर्मा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन विपक्ष के नेता सदन को चलाने नहीं देना चाहते हैं। राजेश वर्मा ने आरोप लगाया कि विपक्ष देश की सुरक्षा में लगे जवानों के मनोबल को कमजोर करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बार बार हंगामे से यहां पर सांसदों को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा। वर्मा ने सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसी तरह के सदन चलाना चाहते हैं? सरकार की ये उनके चैलेंज करने से कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री जी तो राष्ट्रपति अभिभाषण के ऊपर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब आप तर्कसंगत नहीं और देश की सुरक्षा में खड़े हुए जवानों के मनोबल को नीचा दिखाने का काम यदि लीडर ऑफ अपोजिशन करने का काम करे, सदन को चलने नहीं दे, पहली बार के जीते हुए हम लोग सांसदों की बात को हम लोग को रखने का मौका नहीं दे। प्रियंका गांधी यहीं पर आकर कहती हैं कि सरकार की जवाबदेही है सदन को चलाने की और विपक्ष की जवाबदेही है सदन में दुर्व्यवहार करने की, अनुशासनहीनता करने की। क्या इस तरीके से सदन चलने की बात प्रियंका गांधी और विपक्ष करते हैं? और राहुल गांधी इस बात को बार बार सदन के समक्ष आकर, यदि कोई विषय आपको लगता है तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आपको जिस तरीके से बार बार आप प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे हैं और देश विरोधी लोगों का मनोबल बढ़ाने का आप काम कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी भी रूप में ये स्वीकार नहीं। और ये स्पष्ट रूप से इनका चेहरा दिख रहा है देश के सामने कि एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री देश के सुरक्षा में खड़े जवानों के मनोबल को बढ़ाने का निरंतर काम कर रहे हैं, वहीं ये लोग कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के लिए भी और हमारे जवानों के भी मनोबल को तोड़ने का लगातार काम कर रहे हैं। केंद्र बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 3 कार्यकालों में लगातार ऐसे बजट पेश किए जा रहे हैं जिसने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि सड़क, रेल, एयरपोर्ट और शहरी विकास से जुड़े कार्यों का असर अब जमीन पर दिख रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हर नागरिक इस बजट और विकास कार्यों पर चर्चा कर रहा है, यहां तक कि कांग्रेस भी इन मुद्दों पर बात कर रही है। उन्होंने बजट को यहां पर देश को आगे ले जाने वाला बताया।
मोदी जी नॉन स्टॉप बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। 3 टर्म हो गए हैं। 3 टर्मों में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हुआ है, हर नागरिक देश का चर्चा कर रहा है, हर व्यक्ति चर्चा कर रहा है। मैं बोलता हूं इस बात को, इसकी चर्चा कांग्रेस के घर के अंदर भी होती है। भी विकास के काम तो हो रहे हैं, परंतु बाहर हाजिरी लगानी है। बाहर तो कहना पड़ेगा ना। अगर बाहर घर से बाहर निकल कर कहेंगे, फिर भी महिलाएं बाहर भी, जो कांग्रेस के नेताओं के परिवार में महिलाएं हैं, वो भी इसकी प्रशंसा करती हैं। नहीं, बजट अच्छा है, परंतु हाजिरी लगानी लोगों ने। हाजिरी इस प्रकार की लगाते हैं, कहीं न कहीं हमारी भी पिक्चर आती रहे। देवभूमि उत्तराखंड में प्रसिद्ध चारों धाम के प्रति आस्था और शांत आबोहवा के साथ प्रदेश सरकार के प्रयासों से पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की संख्या ने नया रिकॉर्ड जो है यहां पर स्थापित किया है। राज्य गठन के बाद पहली बार पर्यटकों का आंकड़ा 6 करोड़ पार हो गया है। इसमें सबसे अधिक 3.42 करोड़ पर्यटक और तीर्थयात्री हरिद्वार पहुंचे। वर्ष 2025 में 6 करोड़ 3 लाख से अधिक पर्यटक उत्तराखंड आए थे, जो राज्य गठन के बाद से अब तक की सबसे अधिक संख्या जो है वो मानी जा रही है। हरिद्वार में सबसे अधिक 3 करोड़ 42 लाख 49,380 पर्यटक और तीर्थयात्री पहुंचे, जबकि देहरादून में तकरीबन 67 लाख 35,000 और 71,000 और टिहरी जनपद में 53 लाख 29,000 सैलानी पहुंचे। आपको बता दें कि पर्यटन विभाग के अनुसार वर्ष 2025 में कुल 6 करोड़ 3 लाख 21,194 पर्यटक और तीर्थयात्री उत्तराखंड आए थे। इसमें 1,92,533 विदेशी सैलानी भी थे। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पहली बार पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की संख्या 6 करोड़ के पार पहुंची है। पूर्व के आंकड़ों पर नजर दौड़ाते हुए आपको बता दें, वर्ष 2021 में 2 करोड़, 22 में 5.30 करोड़ के आसपास और 23 में तकरीबन 5.96 करोड़ और वर्ष 2024 में तकरीबन 5.95 करोड़ पर्यटक और तीर्थयात्रियों ने उत्तराखंड का रुख किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए इसे विकसित भारत के संकल्प की दिशा में एक अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छवि और अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को और विस्तार दिया जाएगा। सीएम यादव ने कहा कि बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। स्टार्टअप, इनोवेशन और एआई जैसे आधुनिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने की योजनाएं देश की लंबी छलांग लगाने के अवसर देंगी। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी और भविष्य निर्माण वाला ये बजट है। के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि की ओर सच में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, जिस बजट के माध्यम से वो सारी चीजों को हमारे सामने एक फोकस्ड रूप में रखा है, जिसके आधार पर आज वैश्विक स्तर पर भारत की छवि और बने। हमारी सभी इकोनॉमी की जो संभावना वाले मार्ग है, उनको मार्ग प्रशस्त करते हुए दूरदेशी के हिसाब से लंबे समय के लिए अमृत काल तक भारत की सशक्त भूमिका वैश्विक परिदृश्य में क्या बने, उसका बहुत अच्छा रोडमैप बना है। मैं केंद्रीय बजट के कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी, समावेशी बजट के देश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण को लेकर के स्टार्टअप, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते अंत्योदय की भावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि से परिपूर्ण इस बजट पे मैं स्वागत करता हूं। और खास करके एआई, इनोवेशन, स्टार्टअप को जिस ढंग से प्रमोट करने की सरकार ने योजना बनाई, वाकई वो अद्भुत है। मध्य प्रदेश में बीते 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत सरकार के माध्यम से बीते 11 वर्षों में माननीय मोदी जी ने ये जो 12वां बजट प्रस्तुत करवाया, जिसमें नवा बजट निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रस्तुत किया है, ये एक तरह से एक चरण एक के बाद। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप देखते रहें और बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।